गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और ये देखिए, मैं जा रही हूँ फिर से ससुराल। तो मेरे ससुराल के रोड पे ही बच्चों का स्कूल है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। स्कूल चल रहा है और वाहन बाहर खड़े हुए हैं इनके, और दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये है इनका स्कूल बच्चों का। और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ही हम लोग जा रहे हैं। और इसी रोड पर ये विद्युत विभाग का कार्यालय है, तो बिजली का बिल भी जमा करना था। तो सोचा चलो वहाँ से निकल रही हैं तो जमा भी कर देते हैं। तो मैं यहाँ खड़ी थी और वो बिल जमा करने चले गए थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था उन्हें, जमा करके तुरंत आ गए थे। और मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि ये कितना तेज़ चल रहे हैं, जबकि वो इतना तेज़ चलते नहीं हैं। तो चलिए और पहुँचते हैं ससुराल। और वहाँ पे है मुझे बहुत काम, तो सुबह सुबह पहुँच गई थी मैं। और ये देखिए, मैं आटा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे रोटियां सेकनी है। और मम्मी जो है और दूसरे कामों में लगी होंगी, क्योंकि ऐसे टाइम पे काम बहुत होता है। वैसे भी नॉर्मली बहुत काम होता है, और फिर वैसे भी बच्चे अगर नए पैदा हुए हों तो घर में बहुत काम हो जाता है। तो बस मम्मी किसी काम में लगी होंगी और मैं आटा गूँथ रही हूँ। और इसके बाद रोटियां बना दूँगी। अरहर की दाल बना दी है मैंने, और अब तो वैसे थोड़ा थोड़ा खा लेती है वो। अरहर की दाल खा लेती है, आलू की सब्ज़ी खा लेती है, और मतलब हमेशा मूंग की दाल और ये सब खा के भी पक जाते हैं ना हम लोग। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा दे देती हूँ। और अब 1 महीना हो गया है, तो अब गुड़ मसाला वगैरह जो है, ड्राई फ्रूट है, वो सब खाएगी वो। अब इसीलिए मैं आज आई थी कि जाके और उसके लिए मसाला जो ड्राई फ्रूट का होता है वो तैयार कर दूँगी, गुड़ बना दूँगी, ताकि वो दूध में डाल के मतलब पी सके और खाए थोड़ा सा। तो अब अच्छा रहेगा। सिजेरियन में तो 1 महीने तक कुछ मिलता नहीं है, और नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा है कि शुरुआत से ही सब कुछ ताकत की चीज़ें मिलने लगती हैं। तो बस अब उसके लिए बनेगा मसाला। और दोस्तों, कल के वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मुझे डूब मरने वाली बात है मेरे लिए, कि सिर्फ 3 मतलब लाइक हैं, 3 या 4 लाइक हैं। और सिर्फ मेरी 2 सिस्टर ऐसी हैं जो कंटिन्यू वीडियो देखती हैं। मतलब मैं उनकी बहुत बड़ी एहसानमंद हूँ कि वो, एक तो रेनू बहन है और एक निशी अवस्थी है। ये मतलब दोनों मैं कभी कभार नहीं जा पाती हूँ किसी की वीडियो में, क्योंकि चूँकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं ससुराल में हूँ, तो यहाँ पे तो मोबाइल उठाने का भी टाइम नहीं मिलता है। कैसे शूट करती हूँ मैं ही जानती हूँ, और यहाँ पे किसी को पता भी नहीं है, तो चोरी चोरी शूट करना पड़ता है। और तो बस 2 बहनें हैं जो कंटिन्यू वीडियो में आती हैं। मैं कभी इनके में जाऊं या कभी ना जा पाऊं, कभी होता है ऐसा कि नहीं जा पाती हूं, लेकिन ये लोग कर देती हैं, आ जाती हैं। तो इन्होंने लाज बचा ली, कम से कम 2 लाइक कर दिए। नहीं तो मतलब आज तो मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि मैं तो मर जाऊं डूब के। बताओ, 3 साल हो गए हैं और ये हालत है मेरे चैनल की। तो और तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी अपने आप पे कि बताइए मैंने कितना वो किया है, मेहनत की है, और लोगों की अभी पसंद नहीं बन पाई हूँ। और मुझे मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि, और थोड़ा सा मुझे ये भी लगा कि बताइए मेरी खुशियों में शायद किसी को खुशी नहीं हुई। मैंने जब भी कोई अपनी खुशियों वाला वीडियो डाला है जिसमें मैं खुश हूँ या कोई खुशी की बात है या कुछ भी है, उस वीडियो में आप कभी भी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, एक भी मतलब ऐसे ही 2-3 लाइक होंगे। और वो भी बस खास मैंने बता दिया ना कि 2-3 ये मेरी सिस्टर ऐसी हैं जो कंटिन्यू देख लेती हैं, तो बस उन्हीं के मिलेंगे। बाकी आप व्यूज़ देख लीजिए, जैसे मान के चलिए 35 या 40 व्यूज़ भी हैं, तो उसमें 3 लाइक हैं, जिसमें से 1 लाइक तो मेरा दूसरे मोबाइल का होता है, और 2 लाइक हैं तो दोनों सिस्टरों का है। मतलब तो समझ में आ जाता है ना कि अगर 35-40 व्यूज़ हैं तो कम से कम 10 लाइक तो होने ही होने चाहिए। तो क्या किसी को मेरी खुशियाँ पसंद नहीं आती हैं? जो मतलब व्यूज़ आते हैं तो फिर लाइक नहीं होता है, तो व्यूज़ अगर आते हैं तो भैया लाइक भी कर दें, अगर अच्छा लगे तो इसका मतलब है अच्छा नहीं लगता है। चलिए, मैंने साफ़ सफाई कर दी है अपने रूम इसकी किचन की। और यहाँ पे साफ़ सफाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ क्या करूँ, और आदत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे मतलब मम्मी का है, जो जैसा सामान रख दिया, उन्हें जो सुविधा लगी तो रख दिया। और
ये हमारी परमानेंट किचन है नहीं, किचन अंदर है। जब अभिलाषा खाना बनाने लगेगी तो वो उसी किचन में बनाएगी, इस किचन में नहीं बनता है। और ये किचन नहीं है, एक रूम है ऐसे ही बाहर वाला। तो मम्मी ने बाहर, मतलब वो अकेली रहती हैं तो उन्हें बाहर का भी सब देखना होता है। और अंदर वाली किचन में घुस जाओ तो बाहर की आवाज़ नहीं आती है क्योंकि बड़ा घर है। तो उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था कर ली थी अपनी काम चलाओ, तो बस वही डेरा जैसा डाला हुआ है यहाँ पे, तो वही है। तो यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा साफ़ सफाई कहाँ करूँ और सामान कहाँ रखूँ। तो बस जितना जो समझ में आया वो कर दूँगी मैं। और उसके बाद हमारी जो काम वाली माई हैं वो आ चुकी हैं, वो अंदर झाड़ू पोछा कर रही हैं, तो वो आके यहाँ पे झाड़ू पोछा कर देंगी। तो हम लोग माई कहते हैं क्योंकि मम्मी का मायका है ये, जहाँ पे हम लोग, मेरी ससुराल है। और हम लोगों की मतलब हम लोग, ये लोग अपने मामा के यहाँ रहते हैं। तो बस ये इसलिए सबको ज़्यादातर हम लोग माई मामा ही बोलते हैं। और यहाँ पे फिर हमारे यहाँ जो होता है, भनंज बहू हो या भांजे हों, ये इन लोगों से पैर नहीं छुआए जाते हैं। तो मेरे यहाँ इस ससुराल में एक सुख है कि हम लोगों को किसी के पैर नहीं छूने होते हैं, सब लोग हमारे ही छूते हैं। और ये देखिए मैंने गैस को साफ़ कर दिया, इसके बाद रख देंगे हम ऊपर। और ये मम्मी ने अपने आप से ये रैक भी बना ली थी उन्होंने। तो क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर काम चलता रहता है, तो ऊपर काम चल रहा होगा या कहीं कुछ चल रहा होगा तो मम्मी उतना सा सीमेंट वीमेंट लेके और अपना काम कर लेती है। तो इस कमरे में ये ऐसे ही रूम है नॉर्मल, यहाँ पे रैक वगैरह कुछ भी नहीं थी। मम्मी ने अलमारियाँ भी बना ली, रैक भी बना ली और अपनी किचन भी बना ली क्योंकि उन्हें यहाँ पर ज़्यादा सुविधा रहती है। सामने से कूलर चलता है, दालान में कूलर रखा हुआ है, तो बस सामने बैठी रहती हैं। गैस, ये गेट थोड़ा सा बंद करके रखती हैं तो गैस को हवा नहीं लगती और उनको लगती रहती है। और किचन में अंदर गर्मी लगती है और सुनाई भी कुछ नहीं देता है बाहर का। तो चलिए, ये कट गया है हमारा मसाला और जो ड्राई फ्रूट है वो काट के रख दिया है। और इन दोनों भाइयों ने किया था, मतलब बच्चों के पापा ने और बच्चों के बड़े पापा ने, इन दोनों ने काटा था और मैंने भूना था। तो हम लोगों को मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम मतलब अपने कर लेते हैं। वैसे तो मम्मी को तो ये लगता है कि हमारे तो बेटे ही इतने होशियार हैं कि बहुओं की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो लग गई थी, नहीं तो वो लोग ये भी कर लेते। और मेरी मम्मी को इसी बात का थोड़ा सा गर्व होता है कि उनके बेटे बहुत उनकी बात मानते हैं और उनके हिसाब से चलते हैं। तो वो जो कहती हैं वो ही करते हैं। तो वो कहती हैं कि मतलब अगर हमारे बेटे इतने होशियार और समझदार नहीं होते तो पता नहीं बहुओं का क्या होता। तो यहाँ पे कोई ऐसा है भी नहीं जो एक दूसरे के मतलब घर आए जाए, थोड़ा सा दूर ही रहते हैं हम बस्ती से। तो बस्ती से किसी को बुलाया नहीं था, और बस्ती से बुलाते तो फिर बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ता है, ऐसा हो जाता है और एक को नहीं बुला सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब मेरी मम्मी का ये मायका है, तो फिर मम्मी के मायके में फिर एक लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़ी फैमिली है। जैसे कि मेरी मायके में बहुत बड़ी फैमिली है, ऐसे ही मम्मी की भी है। तो अगर एक को बुलाते तो फिर सबको बुलाना होता। तो मम्मी ने कहा कि, तो उनके बेटों ने कहा कुल मिला के कि हम सब कर लेंगे, मम्मी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मम्मी ने भी नहीं, इन सब चीज़ों को उन्होंने कुछ नहीं देखा था, वो अपना और दूसरे काम कर रही थी। और ये देखिए, ये आ गई थी गाने वाली। तो ये लोग, उनको पता चला था तो आते हैं ना, तो ये तो पहले तो ये गाने वाले आई हैं और वो किन्नर अलग होते हैं जो आके गाते हैं। तो चलिए और पूरा गाना मैंने इसलिए नहीं सुनवाया था क्योंकि वो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था, तो आप लोगों को क्या आएगा। और ये देवर हैं जो अभी बच्चे हुए हैं जिनको, और ये बाहर बैठे, आते ही इनका शुरू हो गया था, मिस्त्री बुला लिया था इन्होंने, तो कुछ काम वाम होना था, तो बस वही हो रहा है। अंदर कोई 1-2 कमरे कह रहे थे तैयार करवाना है, कोई आता जाता है तो बैठने के लिए जगह नहीं है। और ये है अभिलाषा की बड़ी बहन, जो यहीं इसी गांव में इनकी शादी हुई है, या यूँ कहिए कि इन्होंने ही अभिलाषा की मतलब शादी यहाँ करवाई थी हमारे यहाँ। तो ये आ गई थी आज, क्योंकि मतलब इनको पता चला तो कल नहीं आई थी, ये आज आ गई थी जब मैं
ये मसाला वगैरह बन रहा था तो वो आ गई थी। तो ये चाय बना रही हैं और ये देखिए यहाँ बैठ के मोबाइल चला रहे हैं और ये बच्चों के बड़े पापा हैं। और ये देखिए थोड़ा सा अंदर गई थी मैं, तो मैं सोचा चलिए अबला सा कमरा दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए ये सो रहे हैं, एक सो रहे हैं और एक शायद दूध पी रहे हैं। हाँ, अबला सा दूध पिला रही है। तो मैंने मतलब ऐसे ही दिखाया था दूर से, और कमरे में रोशनी कम है अंदर साइड, तो दिखता मतलब थोड़ा सा अंधेरा आएगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ घर तो हमारा बहुत बड़ा है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, बहुत बड़ा घर है, लेकिन बस सामान इतना है, इनका बिजनेस ऐसा है भैया का। और ये देखिए इसके बाद ये लोग गोदी डालती हैं, तो जिसके बच्चा हुआ हो उसको गोदी डाली जाती है। आशीष वचन बोलते हैं ये लोग, आशीर्वाद देते हैं। तो वही कर रही थी, ये चावल डाल रही थी। और इसके बाद बस आज का वीडियो इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।